ये कहे कि मैं अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ लंच पर आकर सम्मानित महसूस कर रहा हूं तो मैं मान सकता हूं। लेकिन अमेरिका का राष्ट्रपति कहे कि मुझे मुनीर के साथ लंच करने में सम्मान महसूस हुआ। दिस इज समथिंग मेरी मेरे शायद दिमाग की जो कल्पना लोग की शक्तियां हैं ना उसके भी परे है ये। 3 बार कह दिया कि उन्हें पाकिस्तान से मोहब्बत है। पता नहीं कौन सा मनोज कुमार का गाना चल रहा है, आदमी हूं आदमी से प्यार करता हूं। मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा है कूटनीतिक गंभीरता की, जिसकी सख्त तौर पर कमी है हमारे विदेश मंत्री में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मार्को और एनालिसिस के तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा अमेरिका इंडियन से हजम नहीं हो रहा। इनके मीडिया की भी चीखें निकल रही हैं, इनके एंकरों की भी चीखें निकल रही हैं, इनकी हुकूमत के भी रंग उड़े हुए हैं और ये मुख्तलिफ तरीकों से अपनी आवाम को वजाहत देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वजाहत दे नहीं पा रहे कि आखिरकार ये ऐसे हो क्यों गया। बात यह है कि अमेरिका जो था ये इंडिया का तहानी था। पाकिस्तान तो गेम में दूर दूर भी नहीं आता। असल गेम तो थी इंडिया की और अमेरिका की, चाइना के खिलाफ। तो पाकिस्तान तो इस ब्लॉक का हिस्सा नहीं था। पाकिस्तान तो चीन वाले ब्लॉक का हिस्सा है, जिधर रशिया भी है, दूसरे मुल्क हैं। पाकिस्तान इस ब्लॉक का हिस्सा है। लेकिन बात क्या हुई है कि अमेरिका के सदर ने पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को दावत दी है व्हाइट हाउस में, और उधर फिर उसने साथ में डिनर भी किया है। और डिनर शिनर करके बातें शातें सारी उन्होंने कितना डिस्कस किया है उसमें। और बाद में उसने जब मुलाकात करके बाहर आया तो उसने पता क्या बात की है। उसने कहा है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात मेरे लिए एजाज की बात है। अब ये कितनी बड़ी बात है, आप इस बात को समझ नहीं रहे। अमेरिका का सदर ट्रंप, जिसकी कोई दीन मान नहीं है, समझ है आपको। और ये इस तरह का बंदा है कि कोरा और करारा बंदा है। कोई भी बात हो किसी के मुंह के ऊपर भी बोल देता है, डरता वरता या किसी से नहीं है। तो वो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल के बारे में ये कह रहा है कि मुझे इससे मिलकर जो मुझे आजाद फील हो रहा है, तो मेरे लिए आजाद की बात है कि मैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मिला हूं। तो ये कितनी बड़ी बात है। तो चीखें तो निकलनी बनती हैं इसके ऊपर इंडियन की। तो फिलहाल जी आपको सीधा लेकर चलते हैं इनके मीडिया के प्रोग्राम की तरफ, और आपको दिखाते हैं कि किस तरह इनकी चीखें निकल रही हैं। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपको हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलते हैं जी वीडियो की तरफ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज टाइम के ताजा अंक के अंदर। दोस्तों, पूरी दुनिया में एक ही मुद्दा है। वो मुद्दा सबको उद्वेलित कर रहा है कि आखिरकार ये जो जंग है ईरान और इजराइल की, वो किस मोड़ तक जाएगी। क्या ये आ, हमें वर्ल्ड वॉर 3 की ओर लेके जा रही है? क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 की एक शुरुआत मात्र है और जब कुछ और देश इसमें कंपेल्ड होकर शामिल हो जाएंगे तब क्या होगा? जो रिएक्शंस रशिया और चाइना से निकल के आ रहे हैं वो भी इतने सुखद लगते नहीं हैं। चीन में कम से कम एक बात अच्छी हुई है कि शी जिनपिंग, जो कि अस्ताना में है, कजाकिस्तान की राजधानी, और वहां पे एक समिट चल रहा है चाइना और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स का। उस समिट के अंदर पहली बार शी जिनपिंग ने बड़ी चेतावनी दी और कहा कि इजराइल ने जो किया है वो गलत है, और उसने ईरान की सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के ऊपर अटैक किया है। और इस किस्म के मिलिट्री इंटरवेंशन जो है अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको कहीं नहीं लेके जाएंगे, एंड वी कंडेम इट। अब G7 चल रहा था, लास्ट डे था, सब लोग वहां से डिपार्ट हो रहे थे और शी जिनपिंग का स्टेटमेंट आता है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि जिनपिंग के स्टेटमेंट के खिलाफ एक शब्द बोल पाए। एक भी नेता की हिम्मत नहीं पड़ी। इसराइल के नेतन्याहू की भी हिम्मत नहीं पड़ी कि जिनपिंग के ऊपर कुछ कह पाए। इवन ट्रंप की भी हिम्मत नहीं पड़ी। अब रीढ़ की हड्डी होनी चाहिए ना उसके लिए, तो भाई अगर आप स्टेटमेंट देते हो तो सामने देखो कौन उसका जवाब देता है। उससे पहले G9 की बात भी की थी, जहां चाइना को G7 से G9 में कन्वर्ट करने की बात हो रही है और रशिया को वापस लाने की बात हो रही थी। तो बदलाव तो बहुत सारे हैं। इस बीच में मुनीर साहब भी लंच करके वापस आ गए हैं
और काफी बंद कमरे में बातचीत हुई है और उनको आईने में उतार लिया गया है। और उन्होंने तो फिर तारीफ करते कह दिया कि इनको तो नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए शांति का। चलिए, अच्छी बात है, दोनों एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं। लेकिन कुछ शब्दों ने मुझे बहुत हैरान किया है। थोड़ी बहुत कूटनीति मैं भी समझता हूँ, थोड़ी बहुत, बहुत ज्यादा नहीं। एक स्टूडेंट होने के नाते 1-2% मैं समझता हूँ। अगर कोई देश का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ लंच पर आकर सम्मानित महसूस कर रहा हूं, तो मैं मान सकता हूं। लेकिन अमेरिका का राष्ट्रपति कहे कि मुझे मुनीर के साथ लंच करने में सम्मान महसूस हुआ, दिस इज समथिंग, मेरी मेरे शायद दिमाग की जो कल्पना लोग की शक्तियां हैं उसके भी परे है ये, कि एक अमेरिकन प्रेसिडेंट, दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी, ही इज फीलिंग ऑनर्ड टू हैव लंच विद मुनीर। समथिंग वेरी absurd and something very extraordinary is happening in this world. में व्यापार का झुनझुना दिखाकर जंग रुकवा दी। सुनिए उन्होंने पत्रकारों से क्या कहा। Well, I stopped a war between Pakistan. I love Pakistan. I think Modi is a fantastic man. I spoke to him last night. We're going to make a trade deal with Modi of India. But I stopped the war between Pakistan and India. This man was extremely influential in stopping it from the Pakistan side, Modi from the India side, and others. And they were going at it, and they're both nuclear countries. I got it stopped. I don't think I had one story. Did I have one story written about? I stopped a war between two major nations, major nuclear nations. I don't think I had a story written about it, but that's okay. You know why? The people know. The people know. Did anybody write that story about the war? Did anybody? Did you write it? Oh, did you write it? You wrote it. अब सुनिए विदेश सचिव विक्रम मिस्री क्या कह रहे थे, और याद कीजिएगा कल ही मैंने अपने शो में आपसे क्या कहा था। मैंने आपसे कहा था कि क्या ट्रंप सुधरेंगे। मैंने आपसे यह भी कहा था कि प्रधानमंत्री की तरफ से तो यह दावा किया जा रहा है कि हमने दो टूक समझा दिया, मगर क्या वाकई यह बात कही गई? क्योंकि अगर भारत ने बात कही होती तो ट्रंप को बात समझ आनी चाहिए थी ना। ऐसा लगता है कि ट्रंप ने सुनकर अनसुना कर दिया। सुनिए विक्रम मिस्री ने क्या कहा था। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। सैन्य कार्रवाई रोकने की बात सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों सेनाओं की एग्जिस्टिंग चैनल्स के माध्यम से हुई थी और पाकिस्तान के ही आग्रह पर हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत ने न तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, न करता है और न ही कभी करेगा। इस विषय पर भारत में पूर्ण रूप से राजनीतिक एकमत है। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री द्वारा विस्तार में बताई गई बातों को समझा और आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के प्रति समर्थन व्यक्त किया। और बात वहां नहीं रुकती। कल पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर से डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई और उस मुलाकात के वक्त उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान को ईरान की समझ है। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। वो कहते हैं उन्हें ईरान की बहुत अच्छी समझ है, शायद दूसरों से भी ज्यादा। मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता था कि उन्होंने इंडिया के साथ जंग नहीं छेड़ी। मैं प्रधानमंत्री मोदी का भी शुक्रगुजार हूं जो अभी अभी यहां से गए हैं। हम इंडिया के साथ एक ट्रेड डील करना चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ भी। दो समझदार देशों ने फैसला लिया कि वो जंग की तरफ नहीं बढ़ेंगे, और वो भी दो न्यूक्लियर पावर्स। मुझे जनरल मुनीर से मिलकर बहुत सम्मान महसूस हुआ। आई फेल्ट ऑनर्ड मीटिंग द आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान। सुनिए डोनाल्ड ट्रंप कितनी बार कह रहे हैं कि मैंने जंग रोका, मुझे पाकिस्तान से मोहब्बत है, और जनरल मुनीर से मिलकर इन्हें बहुत सम्मान महसूस हुआ। सुना जाए। In your meeting today with the chief of staff of the Pakistani army, did you talk about Iran? Did that come up? Is there anything you can share from that meeting? Yeah, well, they know Iran very well, better than most. And
they're not happy about anything. It's not that they're bad with Israel. They know them both, actually, but they probably, maybe they know Iran better. But they see what's going on, and he agreed with me. The reason I had him here, I wanted to thank him for not going into the war, just, ending the war. And I want to thank, as you know, Prime Minister Modi just left, just a little while ago, just left. And we're working a trade deal with India. We're working a trade deal with Pakistan. And they were both here, but I was with Modi a few weeks ago. He was here, actually. But now we speak to him, and I'm so happy. There was a deal that two smart people, plus, they have people on their staff too, but two very smart people decided not to keep going with that war. That could have been a nuclear war. Those are two nuclear powers, big ones, big nuclear powers, and they decided not. So I was honored to meet him today. से कहा था कि विक्रम मिस्री तो ये दावा कर रहे हैं कि हमने दो टूक ट्रंप को समझा दिया, और यहां दो चीजें होती हैं। पहला, क्या ट्रंप समझे, यानी कि सबसे बड़ी बात, क्या हमने वाकई ये बात कही थी, या ये बात सिर्फ विपक्ष को सुनाने के लिए और देश को सुनाने के लिए कि साहब मैंने अपने 56 इंच का सीना दिखाया और ट्रंप को समझा दिया। और वो मीम भी है ना कि पहले अमेरिका हमसे कहता था कि तुम कौन हो, अब हम अमेरिका से कहते हैं कि तू कौन है बे। या वही चल रहा है, यहां वही चल रहा है। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, अगर वाकई ये बात प्रधानमंत्री ने उस टेलीफोनिक बातचीत में कही तो ये बात ट्रंप को समझ क्यों नहीं आई, नंबर 1। नंबर 2, कहीं ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ घरेलू जनता को, यानी कि भारत की जनता को समझाने के लिए ये दावे किए गए? क्योंकि आपको याद होगा विक्रम मिस्री ने जो बात रखी थी उससे साफ लग रहा था मानो ये बात विपक्ष के नेताओं को कही जा रही थी, ट्रंप को नहीं कही जा रही थी। तो अपने आप में ये बहुत कुछ है दोस्तों। अब जाहिर सी बात है कांग्रेस इस पर उग्र है। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेरा ने धज्जियां उड़ाई हैं सरकार की। उनका बयान, विदेश सचिव के लिए थोड़ी सहानुभूति तो बनती है, उन्हें उस सरकार की गड़बड़ियों को संभालना पड़ रहा है जो खुद अपनी कहानी पर कायम नहीं रह पा रही। आज सुबह ही उन्होंने जोर देकर कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को बताया था कि मई में भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ युद्ध विराम पूरी तरह से सैन्य स्तर पर हुई बातचीत का नतीजा था, जिसमें अमेरिका की कोई भूमिका नहीं थी। लेकिन कुछ ही घंटों बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद ही इस दावे को गलत साबित कर दिया, एक बार फिर यह दावा करते हुए कि उन्होंने ही दोनों परमाणु ताकतों के बीच यह युद्ध विराम करवाया और इसके लिए व्यापार को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। क्या यह है इस सरकार की कूटनीतिक स्पष्टता? डोनाल्ड ट्रंप किसी वरिष्ठ अधिकारी के जरिए नहीं बल्कि खुद कह रहे हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता की। ऐसे में अगर राष्ट्रपति ट्रंप के दावे गलत हैं तो प्रधानमंत्री मोदी को खुद सामने आकर इन दावों को सार्वजनिक रूप से खारिज करना चाहिए, किसी प्रतिनिधि के जरिए नहीं। डोनाल्ड ट्रंप फिर से आसिफ मुनीर, जनरल आसिफ मुनीर जो फील्ड मार्शल हैं अमेरिका के, पाकिस्तान के, उनको लंच पे उन्होंने दावत दी, उनको बुलाया। उसके बाद एक वक्तव्य देते हैं और कहते हैं कि उन्होंने मध्यस्थता की थी, उन्होंने वॉर रुकवाया था, उन्होंने सीज फायर करवाया था। ना केवल उन्होंने ये दावा फिर से किया, उन्होंने भारत और पाकिस्तान को हाइफनेट फिर से किया। उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर के साथ हाइफनेट कर दिया। यह स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री किस पार्टी के हैं मायने नहीं रखता। भारत के प्रधानमंत्री के पद की एक गंभीरता है, एक मर्यादा है, एक प्रतिष्ठा है। उसको पाकिस्तान के जनरल मुनीर के साथ इक्वेट करना, उसके समकक्ष लेकर आना हमें स्वीकार्य नहीं है। जो बात डोनाल्ड ट्रंप सार्वजनिक रूप से बार बार दोहराते हैं उसका जवाब प्रधानमंत्री को स्वयं सार्वजनिक रूप से ही देना चाहिए और बोलना चाहिए कि नहीं, आपकी ये बात गलत है, आपके दावे गलत हैं, खोखले हैं, गलत है। ये बोलना आवश्यक है। भारत की विदेश नीति पर पूरे विश्व में आज एक सवालिया निशान लग गया। भारत की विदेश नीति की जो कम्युनिकेशन है उसकी पोल सबके सामने खुल गई कि विदेश सचिव कुछ कह रहे हैं, प्रधानमंत्री चुप हैं, डोनाल्ड ट्रंप बार बार वही बात दोहरा रहे हैं और विदेश सचिव, भारत के विदेश सचिव की बात को कुछ घंटों बाद ही खारिज कर रहे हैं। तो इस पे हम उम्मीद करते हैं प्रधानमंत्री गंभीरता से लेंगे और अपने पद की गरिमा और मर्यादा को बचाने के लिए सार्वजनिक रूप से
डोनाल्ड ट्रंप को बोलेंगे कि आपके दावे गलत हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने किसी अधिकारी के माध्यम से नहीं ये दावे किए हैं, उन्होंने दावे खुद किए हैं। तो उसका जवाब भी भारत का कोई अधिकारी दे, ये नहीं चलेगा। जवाब भारत के प्रधानमंत्री को खुद देना चाहिए। बात तो सही है दोस्तों। अब आपने विक्रम मिस्री को भेज दिया ना, आपके विदेश मंत्री बोलते हैं माननीय लेजर आइज, हाँ यही मीम वाले, ना वो खुद बोलते हैं ना प्रधानमंत्री सामने आते हैं। अरे डोनाल्ड ट्रंप तो बार बार सामने आ रहे हैं और कल 2 बार सामने आ गए। वो 2 बार उन्होंने दावा कर लिया कि साहब मैंने जंग रुकवाई, 2-3 बार कह दिया कि उन्हें पाकिस्तान से मोहब्बत है। पता नहीं कौन सा मनोज कुमार का गाना चल रहा है, आदमी हूं आदमी से प्यार करता हूं। मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा है कूटनीतिक गंभीरता की, जिसकी सख्त तौर पर कमी है हमारे विदेश मंत्री में। प्रधानमंत्री सामने क्यों नहीं आते? अरे मैं कहता हूं चलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस मत कीजिए। कल आप कनाडा गए थे, आपने वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। आप मार्क कार्नी यानी कि कनाडा के प्रधानमंत्री के साथ खड़े हो गए, आपने एक तरफा बयान दे दिया, मन की बात कर दी। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते थे। जब कनाडा के प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं किया? और अब डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर प्रधानमंत्री के दावे को गलत ठहराया है। तो ये तमाम सवालात किए जाने चाहिए। एक आतंकवादी देश यानी पाकिस्तान के बराबर हम नहीं हैं। वो डी फैक्टो टेरर स्टेट है और हम भुक्तभोगी। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, ये बात सबको समझनी पड़ेगी और हम इस मंच पे ये बात बेबाकी से कहते रहेंगे। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह इंडिया के जो एंकर हैं इनकी चीखें निकल रही हैं सैयद आसिम मुनीर साहब के दौरा अमेरिका के ऊपर, और इनकी चीखें बिल्कुल इसी तरह निकलती रहेंगी। और इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान खित्ते में बहुत अहम मुल्क है। कहीं पर भी कोई फड्डा बन जाता है तो पाकिस्तान का उसमें कोई ना कोई किरदार होता है, और किरदार इसलिए होता है क्योंकि पाकिस्तान साइड लेता है। अब इस जंग में पाकिस्तान ने खुल के ईरान की साइड ली है, इंडिया की साइड पे है। किसी को पता हो तो मुझे बता दे। तो पाकिस्तान जी एक बड़े अच्छे तरीके से खेलता है दुनिया की जो ग्राउंड है इस पे, जबकि इंडिया जो है ये किसी भी चेस बोर्ड का हिस्सा नहीं है दुनिया में। जबकि पाकिस्तान जहाँ पे भी चेस बोर्ड सजता है उसका हिस्सा पाकिस्तान जरूर होता है। तो ये पाकिस्तान की ताकत है, ये पाकिस्तान की जियोग्राफी की अहमियत है, और ये पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की अहमियत है कि आज ट्रंप पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को बुला के अपने व्हाइट हाउस में ऊपर से ये भी कह रहा है कि इससे मिलना मेरे लिए एजाज की बात है। तो ये पाकिस्तान के लिए भी बहुत बड़ी बात है। बाकी इससे पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आएगी। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी वही रहेगी। चीन के हवाले से भी बिल्कुल हमारा वही स्टांस रहेगा, ईरान के हवाले से भी हमारा बिल्कुल वही स्टांस रहेगा, बल्कि हम ईरान की मदद भी करेंगे। और उल्टा जो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अगर अब जो फील्ड मार्शल ने मिल लिया है उससे अमेरिका के सदर से, तो पाकिस्तान को एयर स्पेस ओपन कर देगा अमेरिका के लिए हमला करने के लिए। तो बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ना तो अमेरिका के लिए हमारी एयर स्पेस ओपन होगी और ना ही किसी किस्म की पाकिस्तान की पॉलिसी में तब्दीली आएगी। तो ये एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।